के लिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए 6 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मैनपुरी करहल से तेज प्रताप यादव को कैंडिडेट बनाया गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया। तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उपचुनाव के लिए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। फूलपुर सीट के लिए मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लिस्ट आ चुकी है। 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नामों की ये सूची जारी कर दी है। मैनपुरी करहल से उम्मीदवार को उतारा है तेज प्रताप यादव, जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया। कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहां से भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है नसीम सोलंकी को, चुनावी मैदान में उतारा है। तो 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो यूपी में इस वक्त बीजेपी समाजवादी पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त ये लिस्ट आ चुकी है। और देखिए ये 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है। होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सोशल मीडिया पर भी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। और विधानसभा उपचुनाव 10 सीटों पर कराए जाने हैं उत्तर प्रदेश में। और ये आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो हैं इस वक्त जिनके नाम इस लिस्ट में हैं। धीरज त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। धीरज, जो 6 सीटों के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है इन प्रत्याशियों में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हैं उनमें से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हालांकि जो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट है, इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की तरफ से परिवार के ही सदस्य पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किए जाने की जानकारी दी थी, जिसे लाइव टाइम्स ने सबसे पहले दिखाने का काम किया था। आज हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं, इनमें से 5 पे परिवार के ही नेताओं को कैंडिडेट उतारा गया है। भले मुलायम परिवार से तेज प्रताप यादव की बात हो या मिल्कीपुर से जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है अजीत प्रसाद हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अवधेश प्रसाद उनके बेटे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है, जो समाजवादी पार्टी के वहां से विधायक थे इरफान सोलंकी, उनकी वो पत्नी है। इसी प्रकार मझवा सीट से रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उतारा गया है। ऐसे तमाम जो 6 सीटें हैं उनमें किसी न किसी परिवार के सदस्य को प्रत्याशी बनाया गया है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी कोई खास बात नहीं कही है। हालांकि जो सूत्र हैं उनका दावा है कि मझवा और फूलपुर सीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड की जा रही थी इनके कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव से, लेकिन उस पर भी अखिलेश यादव ने आज कैंडिडेट घोषित कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो गठबंधन पहले से चल रहा था उसमें दरार आ सकती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह की बातें पिछले कुछ दिनों में देखने को आई थी कि दोनों दल मिलकर बात करेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार बात देखने को मिलकर आई है और यह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अवधेश जिसे हमारी बात हुई थी उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी से अगर कांग्रेस पार्टी ठीक से बात कर रही होती, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का और कॉन्फिडेंस था, अखिलेश यादव को वहां चुनाव प्रचार पे बुलाते, समाजवादी पार्टी के वहां प्रत्याशी दिए जाते, मिलकर चुनाव लड़ते, तो हरियाणा में कुछ और स्थिति हो सकती थी। लेकिन जब दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, भले समाजवादी पार्टी को जम्मू कश्मीर में कोई खास तवज्जो नहीं मिली, सभी 20 सीटों पर उन्हें उनकी जमानत जब्त हुई है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन है वह कितना कारगर होने वाला होता है।
ठीक है, ऐसे में धीरज, क्योंकि जो ये लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें सबसे टॉप पर ये लाइन है कि होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। तो क्या पीडीए वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपनाने की कोशिश एसपी की तरफ से? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का जो उनका फार्मूला है वो लगातार उस पर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अखिलेश यादव ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी थी कि जिस प्रकार से उन्होंने पीडीए फार्मूले पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, उन्हें अपेक्षा से अधिक चुनाव परिणाम में उन्हें सफलता मिली थी, ठीक उसी प्रकार यूपी की 10 सीटों पर वो पीडीए फार्मूले को अपनाने का काम करेंगे। और उसी आधार पर इसकी झलक भी इन सीटों पर देखने को मिल रही जो जिन सीटों पर आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए फार्मूला है उसी आधार पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पीडीए का फार्मूला है वह परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और इस लिस्ट में इस बात की झलक दिखती भी है कि समाजवादी पार्टी ने आज जो 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, इनमें से 5 सीटों पर एक तो तेज प्रताप यादव जो मुलायम परिवार के ही सदस्य हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा जो अन्य 4 सीटें हैं उनमें भी जो पार्टी के पहले से या सांसद थे या विधायक थे उन्हीं के परिवार के नेताओं को टिकट दिया गया है। ठीक है, आप बने रहिएगा धीरज, आते हैं आपके पास। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट ये जारी कर दी है उपचुनाव को लेकर। अब ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। नहीं लगता है कि बहुत सारी बातें अभी हुई हैं, बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। और मैं इसको सीटें मांगना, सीटें मिलने के बतौर नहीं देखता हूँ। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारा एक गठबंधन है। और मेरी व्यक्तिगत और राहुल जी का जो पूरा एक सोच है, जो उनके विचारधारा की लड़ाई है, उसके हिसाब से भी ये बातें करना कि हम हमारी जो है जिससे गठबंधन है मेरा, वो लोग अभी तक क्या किए हैं, मुझे नहीं लगता अभी कोई ऑफिशियल हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, कोई टेबल टॉक हुआ है जिस पे हम कोई क्लेम किए हों और वो मुझे रिजेक्ट किया गया हो। तो ऐसी बात अभी नहीं हुई है कि हमारा कोई दावा हो, कोई क्लेम हो, कोई टेबल टॉक हुआ हो, उस पर कोई रिजेक्शन हुआ हो। तो हम उसके पूरे